आपने अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, बट जिन लॉस का यूज करके हम एक नॉर्मल इंसान को अट्रैक्ट कर पाते हैं ना, वही सेम लॉस एक हाई वैल्यू इंसान को अट्रैक्ट करने में फेल हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हर इंसान को एक अट्रैक्टिव और हाई वैल्यू इंसान को अट्रैक्ट करना है जो कि पास्ट रिलेशनशिप्स का बोझ हमारे ऊपर ना डाले। हर लड़का यही बोलेगा कि आज के टाइम पर ऐसी कोई लड़की बची ही नहीं है जो कि अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स को बीच में लेकर ना आए, और हर लड़की यही बोलती है कि आज के टाइम पर लड़के बहुत ही ज्यादा नीडी हो गए हैं, उन्हें सिर्फ सेक्स करने से या फिर फिजिकल नीड के लिए वो लड़कियों को यूज करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप सामने वाले को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, वहां पर सामने वाले से कई गुना ज्यादा आप खुद ही इंपॉर्टेंट होते हो। आप सिंपल से ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट लॉस को समझकर किसी भी हाई वैल्यू इंसान को अपनी ओर इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अट्रैक्शन के ऐसे 5 लॉस के बारे में बताने वाला हूँ जिनके यूज से आप किसी को भी अपनी ओर ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हो जैसे कि मक्खियां शहद की ओर अट्रैक्ट होती हैं। लॉ नंबर 1 है डिफरेंट इमोशंस अट्रैक्ट डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ पार्टनर्स। देखिए, जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, अपर इमोशंस एंड लोअर इमोशंस। अपर इमोशंस के अंदर आते हैं हैप्पीनेस, पीस, जॉय, ग्रेटिट्यूड, इंटीग्रिटी, ये सब आते हैं जो कि हमारी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बनाते हैं। आपका जो बेस्ट वर्जन होता है ना, उसे डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आते हैं। लेकिन जो लोअर इमोशंस होते हैं ना, लाइक एंगर, लस्ट, ग्रीड, जेलसी, शेम, ये आपके ऑरा को और भी ज्यादा नेगेटिव बना देते हैं। आपके जो विचार होते हैं ना, सोच होती है, उसे और भी ज्यादा खोखला करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की नजरों में और भी ज्यादा अनअट्रैक्टिव से बन जाते हो। आपकी जो वाइब होती है ना, वो काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। अब अपर इमोशंस को शो करके जो लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं ना, वो लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे। वो लोग कभी भी आपको झूठ झूठ बोलकर, झूठी तारीफ कर कर अंधेरे में नहीं रखेंगे, बल्कि हमेशा ही ट्रूथ और हॉनेस्टी को ही प्रायोरिटी देंगे। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि अपर इमोशंस को शो करके ही आप अपनी लाइफ में एक हाई वैल्यू इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो। बट लोअर इमोशंस को शो करके जो लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे ना, वो पहले से ही काफी ज्यादा ब्रोकन होंगे, उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ही ज्यादा लो होगी, और ऐसे लोगों के साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है। बेसिकली जिस भी तरीके के इमोशंस आप शो करते हो ना, उसी तरीके के लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। लॉ नंबर 2 है लुक इनटू देयर लेफ्ट आई टू ट्रिगर देयर पैशन। जब भी आप किसी भी इंसान की लेफ्ट साइड से कनेक्ट करते हो ना, लाइक उसकी लेफ्ट आई से आई कॉन्टैक्ट करते हो या फिर सिर्फ लेफ्ट साइड से ही हग करते हो, तो वो बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं जैसा कि एक माँ बाप अपने बच्चे को लेफ्ट आर्म से जब गोद में ले रखा होता है ना, तो फील कर रहे होते हैं। आप ऐसा करके किसी भी इंसान के साथ डीप लेवल पर इमोशनल कनेक्शन बना सकते हो, और साथ ही एक लविंग बॉन्ड भी क्रिएट कर सकते हो, उनके दिल में अपने लिए ट्रस्ट पैदा कर सकते हो। अगर साइंटिफिक वे में समझाओ ना, तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट वाला कॉन्शियस माइंड होता है जो कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और लेफ्ट वाला सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कि हमारी इमोशनल थिंकिंग या फिर कह सकते हैं कि हमारी हैबिट्स के बेस पर ही डिसीजन लेता है। बट दोनों ही अपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं। लाइक जब आप अपना राइट हैंड मूव करोगे ना, तो उसे आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करेगा, और या फिर आप लेफ्ट की तरफ अपनी आइज को मूव करोगे ना, तो उसे आपका राइट ब्रेन कंट्रोल करेगा। मैंने माँ बाप का एग्जांपल इसीलिए दिया था क्योंकि जब एक माँ लेफ्ट हैंड से अपने बच्चे को पकड़े हुए होती है ना, तो वो राइट आइज से ही सारी चीजों को देख रही होती है कि किस चीज को मुझे उठाना है, क्या करना है। तो जब भी आप लोगों की लेफ्ट साइड से कनेक्ट करते हो ना, हग करते हो या फिर लेफ्ट आई कॉन्टैक्ट करते हो लेफ्ट आई से, तो वो बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं जैसा कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में पकड़कर, लेफ्ट हैंड से गोद में पकड़कर फील करती है, और वो बिल्कुल वैसे ही कंफर्टेबल हो जाते हैं जैसा कि एक माँ अपने बच्चे के साथ कंफर्टेबल होती है। लॉ नंबर 3 है नेवर लेट योर एज डिफाइन यू। देखिए, एक मैन की क्वालिटीज जो उसे एक हाई वैल्यू मैन बनाती हैं, वो पूरी तरीके से अलग होती हैं उन क्वालिटीज से जो कि एक वुमेन को एक हाई वैल्यू वुमेन बनाती हैं। जहां पर एक मैन को उसके पैसे से, कि वो कितना ज्यादा कमाता है, उसके पास कितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, कितना ज्यादा वो सक्सेसफुल है, या फिर वो अपने ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, उसके बेस पर ही सोसाइटी उसे एक हाई वैल्यू मैन का टैग देती है। बट वहीं पर वुमेन कितनी ज्यादा इनोसेंट है, उसके अंदर कितना ज्यादा इनोसेंस है, और वो अपने यूथ से कितने ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो परिवार को कितने ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकती है, उसके बेस पर ये डिफाइन होता है कि वो हाई वैल्यू वुमेन है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कभी भी किसी ऐसे मैन को अपना आइडियल बनाना चाहोगे जो कि बहुत ही ज्यादा इमेच्योर है,
या फिर किसी ऐसी वुमेन के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहोगे जो कि पास्ट का जो बैगेज होता है ना उसे अपने साथ ही लेकर चलती है। वो हमेशा पास्ट के रिलेशंस के बेस पर ही लोगों को जज करती है, वो जो एक्चुअल में रियलिटी है ना उस पर कभी वो ध्यान देती ही नहीं है, उसके बारे में कभी सोचती ही नहीं है। सो इफ यू आर अ मैन, जितनी भी एज के आप हो ना उससे थोड़ा ज्यादा दिखने की कोशिश करो। जैसे कि आप 15 के हो ना तो 25 का जो मैन होगा ना उसकी तरह रिएक्ट करने की कोशिश करो, उसकी तरह बातचीत, उसी की तरह दिखने की कोशिश करो। उससे आप और भी ज्यादा मैच्योर और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखते हो। बट वहीं पर वुमेन, अगर आप 35 के हो, 40 के हो, कितनी भी एज आपकी ज्यादा है, आप जितना ज्यादा इनोसेंस को शो करोगे ना, जितना ज्यादा अपना यूथ दिखाओगे, मतलब आपके पास पास्ट का कोई बैगेज नहीं है जिसकी वजह से आप जबरदस्ती बहुत ही ज्यादा सीरियस बने जा रहे हो। आपके पास अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो उतना ही ज्यादा आप एक हाई वैल्यू वुमेन नजर आओगे। लॉ नंबर 4 है ट्रेन योरसेल्फ इनटू एन एसेट। जो भी इंसान दूसरे लोगों से जुड़कर उसकी लाइफ में कुछ न्यू ऐड करता है, उसे कुछ नया सिखाता है, तो उसे लोग एसेट की तरह देखते हैं। वहीं पर जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं ना, जो कि सिर्फ दूसरों की लाइफ से हमेशा ही लेना जानते हैं, उन्हें कभी कुछ देते नहीं है, उन्हें लोग हमेशा ही लायबिलिटीज की तरह देखते हैं। आपको 3 इडियट्स का वो चतुर रामलिंगम और वो रेंचो तो याद ही होगा ना, जहां पर रेंचो हमेशा ही अपने दोस्तों को ग्रो करने में हेल्प करता है, मतलब हमेशा ही उन्हें हाईएस्ट पोटेंशियल डिस्कवर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। खुद तो सक्सेसफुल होता ही है और साथ में अपने दोस्तों को भी सक्सेसफुल बनाता है। वहीं पर चतुर रामलिंगम कैसे ना कैसे करके लोगों को बीट करके आगे निकलने की रेस में लगा रहता है। अब आपको ही डिसाइड करना है कि आपको चतुर रामलिंगम बनना है या फिर रेंचो। इसीलिए आप भी खुद को एक ऐसी पोजीशन पर लेकर आओ जहां पर आप लोगों को कुछ दे सको। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है सो रीड बुक्स, अगर आपके पास विजडम नहीं है सो ट्रैवल करो और एक्सपीरियंस गेन करो। लॉ नंबर 5, स्टे इनसाइड बट आउट ऑफ द रीच। देखिए, किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए 2 सबसे पावरफुल तरीके होते हैं। पहला, या तो आप पूरी तरीके से उनके दिमाग में घुस जाओ, वो पूरे दिन सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहे। दूसरा, जहां पर भी वो आपको ज्यादातर समय दिखते हैं ना, वहां पर अपनी प्रेजेंस को नॉन बनाओ। आपको इतना दूर भी नहीं चले जाना है कि उन्हें आपका चेहरा बिल्कुल ही धुंधला दिखने लगे, या फिर इतना ज्यादा पास भी नहीं आ जाना है कि आप उनकी आंखों में बिल्कुल ही चुभने लगो, वो आपसे बिल्कुल ही बोर हो जाए। कभी भी नीडीनेस शो मत करो और सिंपिंग तो बिल्कुल भी मत करो। एक हाई वैल्यू वुमेन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि आप कभी भी उसे एक हाई वैल्यू वुमेन की तरह ट्रीट बिल्कुल भी मत करो। जैसे कि नॉर्मल लड़कियों से बात करते हो ना, नॉर्मल लड़कियों को ट्रीट करते हो, वैसे ही ट्रीट करो। जहां पर और लोग उसे बहुत ही ज्यादा भर भर के अटेंशन दे रहे होंगे, खूब सारे गिफ्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे होंगे, वहीं पर आप उसे एक नॉर्मल लड़कियों की तरह ट्रीट करोगे ना, तो आप अलग स्टैंड करोगे। उसकी नजरों में उसे ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ अलग बात है, ये सिर्फ मेरी फिजिकल ब्यूटी के पीछे नहीं है, ये एज अ इंसान मुझे जानना चाहता है, मेरे बारे में जानना चाहता है। तभी वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी। और हॉनेस्टली, जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं या फिर हाई वैल्यू मैन होते हैं जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि लोग उन्हें एक स्पेशल ब्रीड की तरह ट्रीट करें, कुछ अलग से ही ट्रीटमेंट दें। वो हमेशा ये देखते हैं कि कौन इंसान सिर्फ मेरी फिजिकल ब्यूटी से मेरी और अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर कौन इंसान मेरे नेचर से या फिर जैसी मैं एक्चुअल में हूं उससे अट्रैक्ट हो रहा है। बाकी अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना चाहते हो ना, तो राइट वाली वीडियो में मैंने ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है जिन्हें आप आज से अप्लाई करके उनके रिजल्ट्स देख सकते हो। ये इंस्टेंट ट्रिक्स है, कोई साइंस नहीं है। और लेफ्ट वाली वीडियो में मैंने आपको 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स के बारे में बताया है। अगर आप सिडक्शन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे इन्हीं दोनों में से किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ऐसी वीडियोस को शेयर करते रहे, देखते रहें।